हम कौनो बात हम नहीं करे। हम संत मनई भक्त मनई यार राम जी के सेवा करे वाले बनई हम ही सब करबे। हम गरीब दबी कुचले अरे जके पूजा करी थे दादा पूरा जीवन विरोध झेलिन बपैर बपई जकरे धरती पर हम हन गीता ज्ञान दिए परा दादा हे कन्हैया जी का कैसी बात करते हो। तो हम इस सबसे बहुत परे हैं। हुरबा जनता में जे रहे बोले हम तो कही थे हमसे क्यों पत्रकार आओ तो कही छोला बांस सवाल हमसे पूछो। हमरे अंदर जब कमी रहता तो डरावे काहे डराई भैया। अब 20 ठो कोनो उनके कमी बा उनके कहूँ टिके कहूँ जाते भैया ज्यादा काम कराएं तो जनता जैसे इनके अब ठग बवथिम ना आए। वो कहे भैया भाजपा दे दियो 2 साल बचा बा बढ़िया विकास हुए नहीं फिर रोई हैं। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मिल्कीपुर में बड़ी मशक्कत के बाद जो है अब आखिर उपचुनाव होना जो है तय हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर जी की जो है जनसभा होती है और वहाँ से जो है एक संदेश जनता को मिल्कीपुर की जनता को जो है जाता है कि आखिर आपका प्रत्याशी कौन होगा। वहाँ से जो सुभाषपा के जिला अध्यक्ष हैं अयोध्या के वो प्रत्याशी के लिए जो है वोट भी मांग लेते हैं, ऐलान भी कर देते हैं और उसी लिए हम आज बात करने के लिए हैं जो है बाबा गोरखनाथ जो कि प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं जो है हम बात भी इन्हीं की कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ आपने मुझे मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विचारों को रखूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अभी उस दिन जो है जनसभा थी अंजरौली में, ओम प्रकाश राजभर जी आए थे तो उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष जी सीधा बोल रहे थे कि आप बाबा गोरखनाथ जी को जो है वोट दीजिए और इनको जो है फिर से विधायक बनाइए। ये तो उनका प्यार है दुलार है जो उन्होंने मुझे ऐसा कहा और उनके द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम रहा वो काफ़ी सफल भी रहा। नहीं तो कहने का कारण क्या है? अब वो उनकी टीम यहाँ पर 15 दिन से सर्वे कर रही थी, पूरी टीम थी। अपने रिपोर्ट के भीड़ के आधार पर हमारे कम से कम 1,500 लोग तो अपने व्यक्तिगत वहाँ गए थे हमको मानने जानने वाले। उमड़े जन समूह को देखकर नेता का श्रृंगार केवल जनता होती है। जी जी। अगर कि जिस नेता के पास जनता नहीं है भीड़ नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा उनका बड़प्पन। हाँ लेकिन वो उसी मंच पर और भी प्रत्याशी बैठे थे, आपको भी पता है कि कौन कौन था, हम भी नाम नहीं लेंगे। और भी प्रत्याशी थे लेकिन उनको कोई भाव भी नहीं दिया। अगर किसी को अगर वहाँ कोई अगर किसी का नाम लिया जा रहा था तो बस बाबा गोरखनाथ। अब देखिए पार्टियों की नीति और नीतियों से हम लोग ये तो नहीं तय हो गया कि बस ऑफिशियली अनाउंस बाकी है, बाकी बाबा गोरखनाथ का टिकट जो है तय है। देखिए हम तो अपना शुरू से तय मान रहे हैं, आज से नहीं कि वो अपन परसी थरिया भैया के नहीं दे दिए। बाकी पार्टी से बढ़ के हम नहीं हैं, बार बार कही था पार्टी का जो निर्णय होगा वही सर्व मान्य होगा। लेकिन अभी जब बीच में इलेक्शन रुका नहीं था इसके पहले जो है कई सारे प्रत्याशी थे, लाइन में गाड़ियां दौड़ रही थी, खूब धूमधाम से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जब एक्चुअली उपचुनाव होना है मिल्कीपुर का तब ओनली 2-3 प्रत्याशी ही बचे हैं। सारे कहाँ गए? दरअसल कुछ तो किसी के कहने पे चढ़ाए पे जा रहे थे, कुछ तो उपचुनाव देखकर आवेदन कर दिए। शुरू से 8-9 प्रत्याशी कभी नहीं गए, सबको मना हो गया है लमसम। हमको लगता है 14 प्रत्याशियों से तो मेरी बात हो गई 1 to 1, सबने समर्थन देने की बात कही है। उसमें 9 तो ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, सब बाहर के हैं जिनको एक ठो गाँव भी नहीं पता होगा, पर फिर भी हमने बड़ा मन करके सबके साथ चाय पी बैठक की। 2-3 बच्चे हैं, 1-2 लोग टहल रहे हैं तो टहले, अच्छी बात है। पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों रीतियों को जाने। मतलब जो दौड़ रहे थे उनसे आपकी बात हो गई है। हाँ। और अभी जो दौड़ रहे हैं आई थिंक कल ना परसों 2-4-10 दिन में वो भी आपके ही साथ जो है आ जाएंगे। हाँ सब आ जाएंगे, नहीं तो उस समय बीमार बहुत हो जाते हैं, कोई बीमारी का बहाना करके बैठेगा। पार्टी देखिए बहुत बड़ी है, इन सब चक्करों में प्रयास पूरा रहता है कि सब लोग मिलके काम करें। जी जी। मिलके काम करेंगे सब लोग तो अच्छी बात है, वरना देखिए हमारा कोई वजूद नहीं है, किसी का कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद हो तो आदमी 5,000 रुपया खर्चा लागत जाए पर्चा भर के चुनाव लड़ लिए। सारा सिंगार वो कमल रूपी सिंबल का है, आप एक लाइन में समझो जी। ठीक है। हम क्षेत्र एक दिन न जाई, कहूँ ताके न जाई, पर सारा भाव विचार कमल का है, पार्टियों का होता है जनाधार। हम लोग तो उसके सिपाही हैं कि हाँ भैया
आप हमें दे देबो तो हम आपके नीति रीत और पहुँचौबे। तो लेकिन अगर जो सही बात है, जी, जी। 2.5 लाख चाहे जे मान लिए भैया। लेकिन अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी का जो कोर वोट है वो हर पार्टी का कोर वोट है, हर पार्टी का वोट है। ऐसे में अभी लोकसभा में क्या हुआ आपको भी पता है। देखो हर पार्टी का फॉरवर्ड बहुत नहीं रहेगा। बसपा सिलेंडर मार दीस, हाँ। आज़ाद पार्टी अभी नई नई आई, केहू के लड़ाए, वो सूरज चौधरी जी आ गए। केहू के लड़ाए भाई, ऑफिशियल घोषणा नहीं भय। कांग्रेस लड़ौबे नहीं करे, वो जानत है फजीहत का करे कराई, 800 वोट पौबे 1000 वोट पौबे। जी। ठीक है, लई दई के भाजपा और समाजवादी के सीधे लड़ी हैं, पर एम्मा लड़ाई उड़ाई बन न पाए। सब भाजपा मय है, सब राममय है। नहीं तो 2022 में देखा जाए तो अवधेश प्रसाद जी, सूरज चौधरी जी दोनों साथ में ही लड़े थे। सूरज का है फिर बतिया, आप समझो। अब देखो हमारे खिलाफ 6 प्रत्याशी रहे, आप ओके आकलन करो। जी। ऐसे हम थोड़े वोट से हारे हैं, आप समझो। सूरज 1, शिव वरदान खटिया निशान 2, भोला भारती 3, नीलम कोरी 4, कक्कू पासी बसपा 5 और अपना 6 जने एक तरफ खड़ा रहे, हम एक तरफ खड़ा रहे, तब हम कैसे थोड़े वोट से हराए पाइन हैं। लेकिन अब की बार जो है सूरज चौधरी जी आजाद समाज पार्टी से आ रहे हैं, तो स्वागत है लड़ाई। तो वो किसका नुकसान करेंगे, बाबा गोरखनाथ का या अवधेश प्रसाद? केहू नुकसान केहू न करे, अपन लड़ाए, अपन का करे, अपन लड़ाए अपन। नहीं, लेकिन जो वोट पाएंगे उससे जो है किसको नुकसान होने वाला? एक है कौनो आकलन नहीं बा। अब लड़े, पहली बार लड़त है, पहली बार पार्टी लड़त बा, तब उनके बारे में का कह दी कि क्या नुकसान करी है, क्या फायदा करी है। नहीं, देखा जाए तो पुरान वो समाजवादी पार्टी के ही है, अवधेश प्रसाद जी के साथ ही घूमते थे। हाँ, नुकसान तो सब यही कहत बा कि सामुदायिक ज्यादा हुए। अवधेश प्रसाद। हाँ, अवधेश प्रसाद के। तो उनके लड़ने से जो है आपका जो है रास्ता और साफ हो गया। हाँ, भाजपा का रास्ता और साफ हो गया, वैसे साफ रहा और साफ होगा। तो दोस्तों, सूरज चौधरी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है मिल्कीपुर से फतेह हासिल करेगी, लेकिन अवधेश प्रसाद जी दावा बड़े बड़े कर रहे हैं। भैया दावा क्यों रोक पाए, दावा क्यों रोक पाए? ये तो राजनीति में चला करा था। कभी 50,000 बोलते हैं, कभी 70,000 बोलते हैं। आप यही आपके चैनल माध्यम से रिकॉर्ड कर लियो, जितने से लोकसभा जीता है उससे ज़्यादा से ना हरी हैं, तो आप बताओ। हम बात नहीं करी थे। आप रिजल्ट उठाओ, 2017 के हम लड़ा रहे, तब सामान्य चुनाव रहा तो 28,000 से हराए रहे। उनके कैबिनेट मंत्री रहा तो हम 3416 वोट से उनके बेटवा खराए रहे। तो हम खूब हमहू जानी थे, वो जितना दंड फंद जाने तो उसे हम हलुक दंड फंद नहीं जाने थे भैया। जी। हाँ, अब उपचुनाव आए, एमा हारे जीते इस फर्क ना पड़े। वो 3 साल होएगा छाती पीटत रहेगी, हमार नहीं सुनी जात, ना थाना सुने, ना SDM सुने, कहूँ सुनी नहीं जात, सब बाबक सुनी जात है। और उनके ना रहे पे देखो कितनी लाइट लागत बा क्षेत्र में, आप जाओ देखो बड़का बड़का लाइट लागत बा। उनसे ज़्यादा लाइट लगवाएं, उनसे ज़्यादा रोड बनवाएं भैया, उनसे ज़्यादा काम कराएं। तो जनता जैसे इनके ठग भगवतीम ना आए, वो कहे भैया भाजपा दे दियो, 2 साल बचा बा, बढ़िया विकास हुए। नहीं फिर रोई हैं, फिर ये रोई हैं भैया। बिल्कुल। तो लेकिन ये उनके प्रत्याशी जिसको बनाई है समाजवादी पार्टी, वो मीडिया से बड़ी दूर क्यों भागते हैं, बोलना ही नहीं चाहते? अरे कौनो सहूर बा, जनता में जे रहे बोले। हम तो कही थे, हमसे क्यों पत्रकार आओ तो कही छोला बांस सवाल हमसे पूछो। हमरे अंदर जब कमी रहे तब तो डरावे, काहे डराई भैया? अब 20 ठो कौनो उनके कमी बा, उनके कहूँ टिके, कहूँ जाते भैया, तो आदमी भागे ना, मीडिया से डराए ना। अब भैया जैसे तुम्हारे सामने वाले हमसे पूछिन कि मामला सुनन, हम इनके ताए स्पेशल 50,000 इनाम कह दिए, और सबके तोरे ताए 25 है भैया, ताए 50 बा। हमारे लिए 25। तो जैसे आदमी का आत्मबल तगड़ा रहे, तो हम इंटरव्यू दी तहन, टीवी बाकायदा मोबाइल ही बोली तहन, हम तो बात करित नहीं बा। प्रतिष्ठित आप लोग पत्रकार आए हो। नहीं तो इसी विधानसभा के लिए है या फिर अदर भी विधानसभा? भैया के ऊपर मन आएगा, इनका कह दिया ना भाई, अब हमारा पैसा रेट ना बढ़ाओ, तो हर 25 रहे, उनके 50। नहीं तो विधानसभा मिल्कीपुर या विधानसभा पूरा जिला? हम अपने विधानसभा ठेका ले हैं कि हम जहाँ बहरो वाले वोट दिए। राजू कैसी बात करता हो? नहीं हो सकता है वो ढूंढ कर ले आए तो। केहू लावे भाई, केहू रोक थोरन बा। अच्छा, चाहे जो ले आए। पूरे भारत के पत्रकार लियो, पूरे भारत के। अगर वो ढूंढ के लाता है, हाँ लावे, हम बैठे डिबेट करावे, हमें लेके चले, हम साथ चला प्रणाम करे, 25 उनका दिए, 1 लाख उनका दिए, उत्पीड़न सब जगह खा जा भैया। क्यों तुम मोड़ी फोरे हो भैया? सही बात। हाँ, तो ये सब है।
मतलब अगर कोई मूड़ी फोड़ा है वो गलत है तभी आप एफआईआर कर। अरे हम काहे FIR करो, गवर्नर बना दिया हो। अरे हम आदनस कार्यकर्ता हैं, हम काहे करबे। हमारा मतलब है कानून काम करता है, कानून अपने हिसाब से निपटता है। तो लोग ये भी कहते हैं कि विधायक जी सामने नहीं आते हैं, वो सब फोन पे ही करवा देते हैं। अब भाई कुछ 1000 रुपया गिनो यार, का करे झंझट में फंसा हो, तो तैयार तो करो। नहीं तो हम उनसे पूछे, हम उनसे बात किए, हम बोले विधायक जी तो बोलते हैं कि आप चलिए, वो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो लेकिन वो बोले वो सामने आए ही नहीं है ना, फोन से पूरा मैटर डील कर अरे दिए। मेरे भैया हम फिर वही तो क्या मतलब कमी बा उनके ना, हमारा सीधा मतलब है ये सब। आप देखो कैमरा जाए के बाद देखो भाई, समय है 10 दिन 15 दिन चुनाव में, जाओ देखो एक मामला। हम कोनो बात हम नहीं करे, हम संत मनई भक्त मनई यार, राम जी के सेवा करे वाले बनई, हम ये सब करवे। हम गरीब दबी कुचले जो मजलूम, अभी सुबह एक आदमी सब 7-8 लोग सिड़ के आए थे। एक गरीब आदमी चल नहीं पा रहा है, उसकी ज़मीन कुछ लोगों ने बेवकूफ़ दवा के नाम पे लिखा ली, कहीं दवा कराओगे गए के सब गोदाए लेकिन। अब पूरा गांव एक तरफा उस दिन सिड़ के 50 लोग आए थे। ठीक, अब उसमें हम कहीं पैरवी कर दे, कोई बात हो जाए, समाज जिसके साथ खड़ा है, तो जो एक परिवार है वे तो छाती पिटिएंगे, अरे बाबा गड़बड़वाई ना हमार, बाबा गड़बड़वाई, अरे ससुर अपन कर्म नहीं देखते हो, ओके दवाई करे ले गए, सगरो खेत गोदवा ले हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और राजनीति में रहने वाला व्यक्ति, सेवा करने वाला व्यक्ति, लोगों की बात मजबूत रखने वाला व्यक्ति, अच्छा क्यों क्या धरती विरोध है नहीं बा हो? नहीं विरोध नहीं क्या क्या नहीं बा बताओ? सबका है, हमारा भी है, आप नहीं क्या क्या नहीं, नहीं राजनीतिक पार्टी क्या क्या नहीं बा, क्या क्या नहीं बा धरती पर, हमें बता दिए। अरे जके पूजा करी थे दादा, पूरा जीवन विरोध झेलिन बपई बपई, जके धरती पर हम हन गीता ज्ञान दिए परा दादा, हे कन्हैया जी का, कैसी बात करते हो। तो हम इस सबसे बहुत परे हन, बहुत ऊपर हन, हमें कोनो बहुत फर्क परत वरत नहीं ऐसे सबसे। हम बढ़िया मस्त व्यक्ति हन, अपन बात बढ़िया से रखी थे, जनता की सेवा करी थे, कोनो लल्लो चप्पो नहीं बतियाई, सीधी सीधी बात।